नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत होगा, उसके बारे में जानकारियां देने जा रही हूं। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। देखिए, प्रदोष व्रत जिस भी वार को पड़ता है ना, उस वार विशेष के नाम से जाना जाता है। तो इस बार का प्रदोष व्रत कौन से दिन को पड़ रहा है, तारीख क्या होगी, किस दिन हमें, तिथि जब 2 दिनों में बीतती है तो प्रदोष व्रत में भी, एकादशी व्रत में जैसे हम देखते हैं ना कि व्रत किस दिन धारण करें, तो व्रत हम किस दिन धारण करेंगे, पारण किस समय हमें करना चाहिए, मतलब व्रत हमें किस समय क्या खाकर करना चाहिए, जो आज का पूजा विधान होगा पूरा प्रदोष व्रत का वो क्या होगी, और प्रदोष व्रत जो आषाढ़ मास की है उस पर किए जाने वाला एक खास उपाय, ये सभी जानकारियां इस एकमात्र वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। दोस्तों, त्रयोदशी की तिथि को ही हम प्रदोष व्रत रखते हैं। हर मास में देखिए 2 त्रयोदशी की तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है वो इस बार हमें मिल रही है 3 जुलाई से 4 जुलाई तक। देखिए, कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, इसी पर निर्भर होगा कि व्रत जो है प्रदोष का वो हम किस दिन धारण करेंगे। तो त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जुलाई को सुबह में 7:10 पर, जो कि समाप्त होगी 4 जुलाई को सुबह में 5:54 पर। तो ऐसे में देखिए, उदयाकालीन त्रयोदशी तो हमें 4 जुलाई को मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके व्रत हम 3 जुलाई को धारण करेंगे। अब इसके पीछे का कारण है क्या, वो आप समझ लीजिए। देखिए, त्रयोदशी तिथि मतलब प्रदोष व्रत हम उस दिन करते हैं जिस दिन हमें प्रदोष काल का जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है, त्रयोदशी के व्रत में, प्रदोष के व्रत में वो प्रदोष काल होता है, तो वो हमें किस तारीख को मिल रहा है, तिथि 2 दिनों में अगर बीत रही है तो उसी दिन हम धारण करते हैं। तो देखिए, प्रदोष काल आपको 3 जुलाई को मिलेगा, इसीलिए आपको जो प्रदोष व्रत है ये धारण करना होगा 3 जुलाई को। अब पूजा का शुभ मुहूर्त भी यही होता है, तो आपको मैं बता दूं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। और 3 जुलाई, उससे पहले ये जान ली, 3 जुलाई देखिए बुधवार का दिन होगा। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो ये त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत है, बुध प्रदोष व्रत के नाम से हम जानेंगे। अब दोस्तों, कई लोग प्रदोष व्रत करने के लिए रुके हुए थे, जो करना चाहते हैं वो इस प्रदोष व्रत से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रास्त समाप्त हो गया है। अब देखिए, क्योंकि अब जो ये दोनों व्रत हैं, इन दोनों व्रतों में, प्रदोष व्रत में ये खास होता है कि आप शुरू कर सकते हैं। और अब जो लोग रुकना चाहते हैं श्रावण मास के लिए, वो रुक सकते हैं, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव के सभी व्रतों को अगर हम शुरू करते हैं, चाहे वो प्रदोष का व्रत हो या सावन सोमवार हो या 16 सोमवार हो या मासिक चतुर्दशी का जो लोग व्रत करते हैं, तो बहुत शुभ परिणाम होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं रुकना तो आप रुक सकते हैं, अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रास्त अब समाप्त हो गया है। अब दोस्तों, प्रदोष का जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है वो आप नोट कर लीजिए। आज की पूजा का जो बुध प्रदोष व्रत है 3 जुलाई को, पूजा का जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है वो है शाम के 7:23 से शुरू होकर रात के 9:24 तक। तो लगभग देखिए यही 1.5 से पौने 2 घंटे की समय अवधि होती है। 2 घंटे की समय अवधि इस बार मिल रही है। तो इसी 2 घंटे की समय अवधि में आपको अपनी प्रदोषकालीन पूजा जो प्रदोष व्रत की है वो पूरे विधि विधान से संपन्न कर लेनी है। प्रदोष व्रत में खास तौर पर जो बुध प्रदोष व्रत है, इसकी पूजा का विधान क्या होगा, तो पूजा का विधान होगा जैसे हर प्रदोष व्रत में हम सुबह जल्दी उठते हैं और अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा करते हैं। देखिए, सुबह की पूजा अगर आप मंदिर जाकर नहीं कर सके तो नहीं कीजिए, लेकिन प्रदोष के व्रत में कोशिश कीजिए कि शाम की जो पूजा होती है ना, वो मंदिर किसी भी शिवालय में जाकर कीजिए, तो उसके परिणाम आपको बहुत शीघ्र बहुत शुभ प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की पूजा में देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब भी आप पूजन करें, चाहे सुबह में करें या शाम में करें, अभिषेक का बहुत महत्व होता है। तो अभिषेक
अभिषेक आप सुबह में अगर आप चाहें तो जल से कर लें, आप गंगा जल से कर लें, लेकिन शाम में पंचामृत से आज त्रयोदशी की तिथि में आपको जरूर अभिषेक करना चाहिए। तो पंचामृत आप रखेंगे, बेलपत्र रखेंगे, भांग, धतूरा, सफेद चंदन, आंकड़े के फूल, कनेर के फूल, जो आपको सफेद फूल मिल जाए वो आपको प्रदोष व्रत में इंतजाम से रखना चाहिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद चंदन, ये चीजें तो देखिए हमें हमेशा भगवान शिव की पूजा के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें सूखी मिल जाती है। भांग जैसे कच्चा भांग ना मिले तो सूखा भांग मिल जाए, चंदन सफेद रख लीजिए आप, इसी तरह से तिल, भगवान को काले तिल अर्पित करते हैं वो रख लीजिए। ये सभी चीजें हमें घर में जब भगवान शिव का कोई विशेष पूजन, हमने अनुष्ठान, व्रत का संकल्प ले रखा है तो जरूर कर रखना चाहिए। तो इन चीजों से विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद में आज देखिए भगवान शिव की जो बुध प्रदोष व्रत की जो कथा होगी वो कथा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनके मंत्रों के जप में रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, जो आप मंत्र पूजा के दरमियान जपना चाहते हैं वो आप जपते रहिए। इसके बाद में कथा पढ़िए। शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना है भगवान शिव के निमित्त। आज आपको कपूर से आरती जरूर करनी है, बहुत प्रिय है भगवान शिव को कपूर की आरती, तो जरूर कीजिएगा। इसके बाद में एक खास उपाय, देखिए बुध प्रदोष व्रत है तो बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के साथ साथ हम अपने बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनसे भी इस उपाय को करवा लीजिए। माताएं चाहें तो ये काम करवा सकती हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों की बुध ग्रह को जब हम मजबूत करते हैं तो हमारी अपनी बुद्धि विवेक में तो बढ़ोतरी होती ही है, हमारे सोचने समझने की क्षमता का बहुत विस्तार होता है, हम सही निर्णय ले पाते हैं। हम जो भी अगर हम उस तरह के कामकाज में जहां लोगों से बातचीत, मतलब कम्युनिकेशन के अगर फील्ड में हैं आप, तो आपको तो ये कार्य बुध प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। और बच्चों से जो विद्यार्जन में है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनसे तो जरूर करवाइए। तो करना क्या है, इसमें आपको हरे मूंग ले लेना है। हरे मूंग को, एक मुट्ठी मूंग आपने ले लिया, बच्चों की भी मुट्ठी से, जितने बच्चे हैं आपके घर में उनसे एक एक मुट्ठी मूंग ले लीजिए और पूजन के समय थोड़ी देर पहले उसे भिगो दीजिए। बहुत ज्यादा देर आपको, जैसे कि बहुत देर 3-4 घंटे या ओवरनाइट भिगोने की जरूरत भी नहीं है। गीला करना है, ठंडक दे वो भगवान शिव को शिवलिंग पर, तो आप उसे भिगो दीजिए और अपने पूजन के समय ही शिवलिंग पर वो एक एक मुट्ठी करके आपने जिनके जिनके नाम से लिया है वो अर्पित कर दीजिए। बहुत ही सुंदर उपाय है, इससे बुध ग्रह मजबूत होता है, आपकी विद्या बुद्धि, और जिस तरह से मैंने बताया कि अगर इसी फील्ड में आप काम करते हैं जिसमें आपकी बोली का बहुत महत्व है, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। बुध ग्रह मजबूत होगा तो हमारे विचार, हमारी बुद्धि, बहुत इसका अच्छा विस्तार होता है। हम अपने समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इसके जरिए पाते हैं। तो ये उपाय आपको आज के दिन जरूर कर लेना है। तो इसी प्रकार विधि विधान से आपको पूजन करना है प्रदोष व्रत में। देखिए व्रत अब कब खोला जाता है, देखिए सुबह जो लोग पूजन करते हैं उसके बाद में फलाहार वगैरह कर लेते हैं, कई लोग कुछ नहीं खाते, तो वो शाम की पूजा के बाद में एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। मीठा भोजन में आप क्या करेंगे, आप जैसे भगवान को सफेद भोग लगाते हैं प्रदोष के व्रत में, या फलों का भोग लगाते हैं, आप फलाहार चाहते हैं तो फलाहार ही करके रह सकते हैं शाम की पूजा के बाद में। अन्यथा आप मीठा भोजन जैसे कि खीर बना करके, खीर पूरी, खीर रोटी, जो आप चाहें खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शाम को ये खाना खाएंगे और अगले दिन ही आपको नमक वाला खाना खाना चाहिए। व्रत अगले दिन ही खोला जाता है। तो इस प्रकार से पूरे विधान के साथ में जो बुध प्रदोष पड़ रहा है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष का, आप भी जरूर कीजिए। व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारियां इस बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको पसंद आएगी। आगे आपको कथा भी मिल जाएगी बुध प्रदोष व्रत की, तो आप कथा भी जरूर सुने। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।